क्या आप जानते हैं कि आप जीमेल अकाउंट जो है क्रिएट करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं? अगर नहीं जानते तो चले मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपने स्टार्ट में सुना कि आपने सिंपली जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है और उससे आपने अर्निंग करनी है। आपने ठीक सुना। जीमेल अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान काम है और बहुत सारे लोगों को आता भी है। जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूंगी कि वो कैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या कैसे उस तरीके से उन्होंने अर्निंग करनी है। आजकल एक यूट्यूबर को इशू कॉमन से इशू है जो फेस करने में आ रहा है, जो फेस वो कर रहे हैं। मतलब सिंपल से ये है कि जब छोटे यूट्यूबर जो है वो गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो उनका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा। मतलब ज़्यादातर ऐसे है आपको पता है गूगल एडसेंस जो होता है वो जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक यूट्यूबर की पेमेंट जो होती है वो नहीं मिलती। तो आज मैं आपको यही मेथड बताऊंगी। इसका सोल्यूशन देखिए, यूट्यूब की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ कि यूट्यूब बैन हो रहा है। ये सारी न्यूज़ ही है फिलहाल। तो फिलहाल मैं इसका एक छोटा सा सोल्यूशन लाई हूँ ताकि आप लोग उस तरीके से अर्निंग कर सकें। आपने सिंपली गूगल एडसेंस कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसे अर्निंग करनी है, ये सारा प्रॉपर मेथड मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और आप इस तरीके से इजीली अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बात गूगल एडसेंस की आती है, मेरे ख्याल में वहाँ पे ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको पेमेंट यकीनी मिलेगी या इसमें कोई स्कैम है। तो सब कुछ एडसेंस बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन मेथड है जिसके ज़रिए हर कोई जो है वो, और अगर कोई काम करता है तो वो आसानी से वहाँ से अर्निंग कर सकता है। इससे पहले के लिए चलो उस प्रोसेस की तरफ। अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ और देखते हैं कि आपने वो काम कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल पे और वहाँ पे आपने आके लिखना है कापू क्रिएटर। ठीक है, कापू क्रिएटर लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वन वेबसाइट जो है वो शो हो रही है। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये बेसिकली थाई लैंग्वेज में ओपन है, तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये सारा जो है इंटरफेस जो है ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा और आप यहाँ से इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्रिएटर, लिखा हुआ है क्वालिटी, क्रिएटर क्वालिटी कंटेंट है फ्रॉम क्रिएटर्स अक्रॉस द कंट्री। अब आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई एज अ क्रिएटर पे क्लिक करना है और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। कापू क्रिएटर के नाम से जो क्लिक कह रहे हैं, कापू क्रिएटर प्रोवाइड कंटेंट सर्विसेज फ्रॉम क्वालिटी क्रिएटर, क्योंकि ये कंटेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो जीमेल दी गई है नीचे, अगर आप उसी जीमेल पे गूगल एडसेंस बनाना चाहते हैं तो आप उस पर बना सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई नई जीमेल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है या कोई और जीमेल बना लेनी है जिस पे आपने गूगल एडसेंस का काम करना है या गूगल एडसन आपने उस पर बनाना है। तो आपने उसको चेंज कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको एक फॉर्म देगा जिसको आपने फिल करना होता है। अब यहाँ पे इसका पार्ट 1 आ गया। ये कह रही है कि आपके पास जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, उनको आपने यहाँ पे उनका लिंक जो है वो आपने शेयर करना है। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले फेसबुक का पूछा हुआ है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ पे लिंक जो है वो शेयर कर दें। यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें, इंस्टाग्राम का कर दें, ट्विटर का कर दें, टिकटॉक का कर दें और कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक जो है वो आप यहाँ पे शेयर कर दें। ठीक है, तो आपका आपने परेशान नहीं होना कि आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। आपका कोई एक भी अकाउंट है तो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहे हैं जो अप्लाइड फॉर गूगल एडसेंस येट, क्या आपने अभी तक गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपका गूगल एडसेंस नहीं बनेगा, तो आपने हैव नॉट येट अप्लाइड सेकंड ऑप्शन जो है उस पर टिक कर देना है। सही हो गया। टिक करने के बाद आपने ये सारा फॉर्म जो है 1 बाय 1 इसकी सारे लिंक जो है वो यहाँ पे फिल करने हैं। अगर नहीं है तो जो एक लिंक है वो फिल करके इसको सबमिट करवा देना है।
जैसे ही आप फर्स्ट वाला फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद आपके पास सेकंड फॉर्म आ जाता है जिसमें आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा हुआ है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पूछा हुआ है। तो आपने यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपने +92 लगा के अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद लाइन आईडी है, तो लाइन आईडी जो है वो पाकिस्तान की 92 है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने अपनी कंट्री की आईडी जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। सही हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जीमेल जो है ईमेल अकाउंट एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से फिल करनी है। लाइन आईडी वगैरह सब कुछ और फ़ोन नंबर से पहले 92 लाजमी एंटर करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे ही सेकंड फॉर्म आपका फिल हो जाएगा तो आपके पास ये थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पेज पे इन्होंने कुछ और डाटा वगैरह पूछा हुआ है। तो आपने फ़िलहाल इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज है, उसको अगेन आपने कन्वर्ट करने के लिए ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पे क्लिक करके ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। अब इसमें सबसे पहले क्रिएटर नेम है, क्रिएटर नेम आपने डालना है। यहाँ पे अपने नेम में आपने स्पेस नहीं देनी। अब जहाँ पे मेरा नाम फॉर एग्जांपल ज़िरवा तौकीर है तो मैं ज़िरवा तौकीर इकट्ठा लिखूंगी, आपने उसमें स्पेस नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद ऊपर उन्होंने एग्जांपल भी पहली लाइन में दी हुई है, क्रिएटर नेम के नीचे उन्होंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे नाम एंटर करना है। उसके बाद आपकी बायो जो है वो पूछी हुई है, मतलब बायो आपने फिल करना है। अगर आप कंटेंट राइटर हो, अगर आप ब्लॉगर हो, जो भी हो, आपने यहाँ पे अपनी बायो जो है वो एंटर कर देनी है। तो आप 3 लाइनों में अपना अपना बायो एंटर करना है। बायो एंटर करने के बाद नीचे आपने पिक्चर अपलोड करनी है। आपने अपनी कोई सी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। ऐड अ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। बस इस फॉर्म के ये 3 स्टेप हैं और आपने ध्यान से ये तीनों स्टेप कंप्लीट करने हैं और करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपके यहाँ तक 3 फॉर्म थे जो आपने फिल करने थे गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने के। उसके बाद आप ये फॉर्म सबमिट करवा देंगे और सबमिट करवाने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 3 स्टेप आप कंप्लीट करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें ये कह रहे हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड, कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट हो चुका है। अब जैसे ही वो अप्रूव होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस जो होगा वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा काम था। 3 फॉर्म थे जो आपने फिल करने थे और फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट करवा दे। अब जैसे ही आप पहले वाला काम कर लोगे, फॉर्म फिल कर लोगे, तो उसके बाद आपने अगेन आ जाना है गूगल पे और वहाँ आके आपने लिखना है गूगल एडसेंस। और उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट वन वेबसाइट आ रही है उसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आ रहा है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपने गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपसे आपका जीमेल मांगेंगे, तो आपने जिस जीमेल पे गूगल एडसेंस बनाना है वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एंटर कर देने हैं। मतलब आप जब सिलेक्ट कर लोगे ना तो उसके बाद एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है जिसमें ये कह रहे हैं यूर साइट वाले एक आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन जो है नो, ये पूछ रहे हैं गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो उसमें आपने सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे यूर साइट जो है ना वहाँ पे आपने एक creator.kapu.com स्लैश आपको दिया गया था एक लिंक, तो आपने यहाँ पे वही लिंक जो है वो आप एंटर कर सकते हैं या उधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपके सामने एंटर कर दिया है, खुद राइट कर दिया। आप चाहें तो खुद राइट कर सकते हैं creator.kapu.com स्लैश, और आगे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। आपने जिस यूज़र नेम पे या पिछला अकाउंट बनाया था वही यूज़र नेम आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर कर दोगे ना तो फिर उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है। ये मैंने आपके सामने नाम एंटर कर दिया है, आपने भी सेम ऐसे ही एंटर करना है। अब सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और नीचे आपने अपना कंट्री जो है वो पेमेंट कंट्री जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगी। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपने यहाँ से वो कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट किया है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। आप चाहें तो एक दफ़ा रीड करने के बाद एग्री पे क्लिक कर देना है और नीचे वाले ऑप्शन पे जो आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा है स्टार्ट यूजिंग एडसेंस, इस पे क्लिक कर देना है,
ठीक है, ये सिंपल सा काम था। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब इसने जस्ट अप्रूव होना है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से गूगल अकाउंट बना दिया है, थोड़ी सी देर में बन गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आपका गूगल अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट, गूगल एडसेंस अकाउंट इजीली क्रिएट हो चुका है। सिंपल सा काम था, कुछ स्टेप थे जो हमने कंप्लीट किए हैं और कंप्लीट करने के बाद हमने ये सारा काम कर लिया है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको ध्यान से समझ आ जाएगा, आपने स्किप नहीं करना। अगर आप कुछ भी स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सा स्टेप कैसे करना था। तो सारी चीज़ें फिल कर दी थी। अब आपने चेक कहाँ से करना है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उसमें आपने यहीं पे ऊपर जो आपको 3 लाइनें नज़र आ रही थी, उन पे आपने क्लिक करना है और साइट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने वो सारा डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी अप्रूवल स्टेटस जो है वो आपका नहीं मतलब शो हो रहा, तो जैसे ही अप्रूव होगा यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो ये सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपको सारा समझा दिया। इस तरीके से आप काफ़ी गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अपनी ये सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करनी है। मतलब अगर आपने गूगल अकाउंट बना लिया है तो आपने उसे कहाँ पे सेल करना है, आप कहाँ पे वो सर्विस जो है वो दे सकते हैं। तो आपने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। वहाँ पे आप चाहें तो अपना पेज बना के वहाँ पे अपनी सर्विसेज के बारे में आप लिख सकते हैं कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अदरवाइज आपने वहाँ से सर्च कर लेने हैं गूगल एडसेंस सेल एंड बाय वाले काफ़ी ग्रुप्स होते हैं। आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपने पोस्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इजीली अकाउंट आपका अकाउंट जो होते हैं वो सेल हो जाते हैं। लोग आपको क्लाइंट जो होते हैं वो मिल जाते हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी पेमेंट हमेशा दूसरों से कम रखनी है। ठीक है, ऐसे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और आपको इजीली जो ऑर्डर होते हैं वो मिल सकते हैं। तो आपने अपनी अगर अगर किसी अगले बंदे की जो है वो 2000 है, तो आपने अपनी हमेशा 1000 रखनी है। क्या